दादरी के लोहारू रोड स्थित ऑस्कर अस्पताल में उपचार के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मृतका रितिका 20 वर्षीय वार्ड 14 की रहने वाली थी और गुरुवार सुबह ही शहर के धनखड़ अस्पताल में उसकी डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ने पर रितिका को ऑस्कर अस्पताल रेफर किया गया था। मृतका के परिजनों ने दोनों अस्पताल संचालकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया। वहीं महिला की मौत के बाद परिजनों व लोगों ने अस्पताल स्टाफ के साथ मारपीट कर दी। सिटी थाना पुलिस ने बीच बचाव कर परिजनों व लोगों को दूर किया। वार्ड -14 निवासी तुषार ने सिटी थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी रितिका को गुरुवार सुबह प्रसव पीड़ा होने पर सुबह करीब 5 बजे धनखड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां उसकी डिलीवरी हुई और बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद धनखड़ अस्पताल के डॉक्टरों ने ज्यादा रक्तस्राव होने की बात कहकर उसे ऑस्कर अस्पताल रेफर कर दिया। करीब 7 बजे परिजन रितिका को लेकर ऑस्कर अस्पताल पहुंचे और 10 बजे उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद काफी संख्या में लोग वहां एकत्र हो गए, जबकि चिकित्सक वहां से भूमिगत हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। परिजनों ने महिला का उपचार करने वाले चिकित्सक को बुलाने व तत्काल दोनों अस्पताल के चिकित्सकों पर केस दर्ज करने की मांग की। करीब 6 घंटे तक अस्पताल में हंगामा हुआ और इसी बीच गुस्साए लोगों ने अस्पताल के एक कर्मचारी को पीट डाला। इसके बाद पुलिस को भीड़ को वहां से भगाने के लिए सख्ती बरतनी पड़ी। शाम 4 बजे परिजन पोस्टमार्टम के लिए शव लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे। मेरा नाम मनीष कुमार सोनी है जी, मोनू भी कहते हैं। मैं चरखी दादरी चरखी गेट वार्ड नंबर 14 का निवासी हूँ। यहाँ छोटे भाई के बच्चे की डिलीवरी होनी थी। उनकी डिलीवरी काफ़ी दिन से जैसे इलाज चला हुआ था धनखड़, ये जो धनखड़ हेल्थ केयर है उसके निशा धनखड़ के पास में। सुबह 7 बजे नॉर्मल डिलीवरी से लड़की हुई वहाँ। उसके बाद वहाँ से डिलीवरी होने के बाद उन्होंने कहा कि ब्लीडिंग ज़्यादा है और आप इसको ऑस्कर हॉस्पिटल में ले जाइए। वहाँ पे हमने फ़ोन कर दिया है, हम उनके कहने से यहाँ लिया है जी। ऑस्कर हॉस्पिटल में लेके आने के बाद उन्होंने कहा कि हम इसका अभी ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, मामला थोड़ा ज़्यादा वो है। तो हमने कहा भी आपके बस का काम है? बोला हाँ जी हमारे बस का काम है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आपको बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा, ये मिलेगा। उसके बाद सीधे ICU में ले गए जी। 1 घंटे के बाद ICU में ले जाने के बाद इन्होंने अपना ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद इन्होंने कहा कि हमने स्टिचिंग कर दी, ब्लीडिंग ज़्यादा थी, उसमें थोड़ा समय लगेगा, अभी हम चेक करेंगे 5-6 घंटे के बाद कि भी वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा कि मामला अभी BP हो गया है, अभी ये हो गया है, अभी खून की कमी आ गई, आप खून मंगाइए, आप टेस्ट करवाइए, आप इतने पैसे जमा कराइए। पैसों का दबाव बनाया गया जी। तो हमने कहा भी एक बार हमें मिलवाओ तो हमारे पेशेंट से। इन्होंने किसी को मिलने नहीं दिया जी, बोला अंदर नहीं आना, ये नहीं आना, वो नहीं आना, और पैसे के लिए बार बार दबाव बनाया जा रहा था। तो उसके बाद में 2 घंटे की मशक्कत के बाद कभी कोई डॉक्टर आता है, कभी कोई डॉक्टर आता है, लेकिन हमें कोई सेटिस्फेक्शन जवाब किसी से नहीं मिला। उन्होंने आखिरी में ये कहा कि हमारे बस का काम नहीं है और आपका मरीज जो है उसकी हालत बड़ी क्रिटिकल है, हम कुछ नहीं कह सकते। और थोड़ी देर के बाद आगे कहते हैं कि आपका मरीज तो नहीं है जी, वो खत्म हो चुका है। बस ना किसी से मिलने दिया जी, पैसे रखने का काम करते हैं। ये सरासर एक मर्डर है और इस हॉस्पिटल के ऐसे कई केसेस हो चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ खाने कमाने का धंधा है, ये एक दुकानदारी है, लोगों की जिंदगी से खेला जाता है जी। यहाँ सिर्फ पैसा ऐठना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेते हैं जी, खर्चे लोगों की जेब काटना है, उनकी जिंदगी को मौत में बदल दो और पैसे कमाओ, मरे आदमी का इलाज करते हैं जी। ये सारा मामला है जी। और हमें उचित से उचित कार्रवाई मिलनी चाहिए। इनकी शादी को अभी 1.5 साल के करीब हुआ है जी। नहीं, पहला ही बच्चा हुआ है, पहली ही डिलीवरी हुई है जी, और नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कोई किसी प्रकार की समस्या ही नहीं थी जी। आपका नाम है जी? लड़की की तबीयत ठीक है, करीब 1.5 किलो वजन है जी। जी आपका क्या लगता है? मेरे छोटे भाई की घरवाली है जी। मेरा नाम कृष्ण लाल है, पिताजी का नाम रामकंड दास है। मैं राकेश सर की दुकान कर रहा हूँ साड़ियों की। सवेरे बोडिया वो लेकर आए थे धनखड़ हॉस्पिटल में, और उन्होंने ये कहा कि नॉर्मल डिलीवरी है, बड़ी आराम से हो गई है, बच्ची कमज़ोर है, बोडिया ठीक थी। कुछ देर के बाद जब उसको लेकर आए, बच्चे कपड़े वगैरह लेकर आए घर से, तो कहने लगे कि ये तो
भाई गड़बड़ होगी, बॉडी आगे आप आईसीयू में ले जाओ। जब सुबेरे तो कह रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी है और उसके बाद कह रहे हैं आईसीयू में ले जाओ, इसका मतलब दोनों ये हॉस्पिटल मिले हुए आपस में, इनका आपसी का कोई वो है। भाई ये क्या तुक हुआ? जब ये अगर गड़बड़ थी तो यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? उन्होंने ये कहनी थी भी ये हमारे काबू से बाहर है, बच्ची तो होगी नॉर्मल, बाकी हमारे काबू से बाहर है, इसको कहीं ले जाओ। और जब वहाँ से लेकर आए उस टाइम तक सही सलामत थी बॉडिया, यहाँ आकर क्या बात होगी? और फिर इन्होंने ये कहा कि ब्लड मंगवाया, हमें 4200 रुपये दो। जब वो ख़त्म हो चुकी उसके बाद ब्लड मंगवाए, तो क्या काम आएगा? वो ब्लड क्या काम आएगा? मैं यही पूछ रहा हूँ, ये हॉस्पिटल वाले दोनों से पूछ रहा हूँ, मेरी स्टेटमेंट यही है। इन्होंने दोनों हॉस्पिटलों ने मिलकर गड़बड़ करी है, ये आम करते आए हैं, हमेशा करते आए हैं, फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं ये सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बच्ची स्वस्थ है, कमज़ोर है, भाई बच्ची कहाँ से जिएगी जब उसको कुछ मिलेगी ना, बच्ची भी मर जाएगी। इन्होंने आयुष्मान कार्ड से मतलब और किसी से नहीं है। ऐसा था जब पेशेंट हमारे पास आया तो कंडीशन ठीक नहीं थी उसकी, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। ये धनखड़ हॉस्पिटल से आया था, वहीं पे डिलीवरी हुई थी और वहाँ रेप्चर हो गया था। जब मैं यहाँ पे आया था तो तब ये लोग मेरे पास आए थे करीब 10 बजे के करीब कि साहब हमें थोड़ा पता करना है। तो मैं जब अंदर गया तो हमारी पूरे डॉक्टरों की टीम लगी हुई थी, 5 डॉक्टर थे वहाँ पे और सभी इनका वो कर रहे थे, इलाज कर रहे थे। पेशेंट का ज़्यादातर ये था कि आते आते ही वहाँ से ब्लड लॉस हो चुका, तो वहाँ यहाँ आके उनकी स्टिचिंग करी गई है और वो करे। बाकी डॉक्टर्स के बारे में आपका नाम और नाम? मेरा नाम तो राम सिंह फोगाट है भाई। हमें सूचना मिली कि रितिका नाम की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई है। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, एफआईआर दर्ज कर दी है। अब पोस्टमार्टम करवाएंगे। देखो पहले तो हम सरकारी हॉस्पिटल में यही ले जाएंगे, वो फिर बाद में डॉक्टरों की राय पर होगा, जो भी होगा। बोर्ड द्वारा किया जाए, हाँ, बोर्ड द्वारा कराएंगे।